हेलो एवरीवन, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर वंदना यादव। आज हम डिस्कस करेंगे वर्टाइगो के बारे में। यस, आज की इस लाइफस्टाइल में इतना स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, इतना सब बिजी रहते हैं, तो डिजीनेस, वर्टाइगो बहुत कॉमन है। हाँ जी, सो वर्टाइगो के कई कारण होते हैं, तो आज मैं उसी को डिस्कस करूँगी जिससे कि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ और सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट कर सकें। सो वर्टाइगो के 3 कारण होते हैं, 3 चीज़ों की वजह से वो डिस्टर्ब होता है। सबसे पहला है आपका बिकॉज ऑफ योर नेक, यस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। दूसरा है अगर वेस्टिबुलर सिस्टम अफेक्ट होता है, दैट इज सिचुएटेड इनसाइड द इनर ईयर, हाँ जी, वेस्टिबुलर कैनाल। थर्ड इज समटाइम्स क्या होता है बिकॉज ऑफ सम कॉजेज इन द हेड, इट कुड बी एनी पैचेज और एनीथिंग that is pressing the adjacent things, nerves. So उस कारण भी चक्कर आते हैं। तो आज मैं आपको इसको ब्रीफ में समझाऊंगी so that आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। एंड जो 70 to 80% है वो आपका नेक की वजह से होता है, तो आपको बहुत ईजिली डिफरेंस करना आ जाएगा अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे। यस, सो पहले मैं आपको नेक के बारे में बताऊंगी। यस, जब भी चक्कर आते हैं बहुत लोग कहते हैं सर्वाइकल हो गया, बट दे आर रॉन्ग। सर्वाइकल इज़ नॉट अ बिग टर्म एंड ये एक डायग्नोसिस नहीं है। या तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है या फिर स्पॉन्डिलाइटिस है। सो उसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे और वो आप अपने आप ही मेक आउट कर सकते हो कि वेदर जो आपको चक्कर आ रहे हैं वो नेक की वजह से है या इनर ईयर की वजह से है। बिकॉज अगर आपका नेक की वजह से है तो ये बहुत कॉमन है, जो कि डेस्कटॉप वर्कर्स हैं, हाँ जी, जो डेस्कटॉप पे काम करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए या फिर जिनका सिटिंग जॉब है। बिकॉज क्या होता है, एंड ऑफ द डे दे आर हैविंग पोक चिन, यस, इस तरह से उनका पोस्चर होने लगता है, जो आपका चिन है वो आगे को आने लगता है एंड नेक ऑल्सो कम्स फॉरवर्ड, और ओवरऑल क्या है, आप इस तरह से स्लाउच होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो बेसिलर आर्टरी होती है, वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी, वो दबती है आपके वर्टिब्रास में, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं। आपको जो सेंसेशन है वो गलत जाती है ब्रेन को। सो उसको आप सिंपली खुद भी मेक आउट कर सकते हो कि आपको उसकी वजह से आ रहा है या कान की वजह से। सो दिस वॉज द फर्स्ट, जो कि नेक की वजह से। इसमें आप क्या करोगे, देखने के लिए कि आपको नेक की वजह से आ रहा है, आप नेक मूवमेंट करेंगे अपना, हाँ जी, नेक को आप एक्सटेंशन भी लेके जाएंगे और साइड बेंडिंग, और फिर उसको इस तरह से रोटेट करेंगे। तो अगर आपके नेक मूवमेंट करते टाइम चक्कर आ रहा है तो यहाँ जो आपकी बेसिलर आर्टरी होती है, वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी, वो दबती है, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन होती है और चक्कर की फीलिंग आती है। सो ये रूल आउट हो गया। अगर आपके नेक मूवमेंट के साथ चक्कर आ रहे हैं तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर एबनॉर्मल पोस्चर, जो कि नस दबा सकता है। दूसरा है आपके ईयर की वजह से, हाँ जी, अंदर आपके वेस्टिबुलर कैनाल होते हैं, 3 कैनाल होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। कई बार क्या होता है, उसमें जो क्रिस्टल्स हैं जो अपनी जगह पे सिचुएटेड है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, किसी कारण अगर वो अपनी जगह से बाहर आ गए, सो वेस्टिबुलर जो कैनाल है जो राउंडेड होता है 3, उसमें फ्लूइड होता है एंड कई बार वो जो क्रिस्टल है वो फ्लूइड में आ जाता है तो फ्रीली फ्लोट करता है वो। सो हमारा जो वेस्टिबुलर सिस्टम है उसका ये वर्क होता है कि जब भी आप मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं, या लिफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, या फ्लाइट में, एरोप्लेन में, सो वो आपको सेंस ऑफ पोजीशन बताता है। सो इसीलिए कई बार क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा इन द फ्लाइट ऑल्सो, जब उड़ान लेता है तो आपको कान भारी लगते हैं, बिकॉज तब आपका क्या है, वेस्टिबुलर सिस्टम वर्क कर रहा होता है। तो कई बार जिनकी वेस्टिबुलर सिस्टम वीक होते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती है इन द ट्रैवलिंग। सो यू कैन मेक आउट कि कैसा फील होता है। सो वेस्टिबुलर अगर कैनाल अफेक्टेड है तो पहले तो क्या कर रहा था, वो आपकी सिंपल मूवमेंट में सेंस पहुंचा रहा था ब्रेन को। अब क्या है, वो फ्रीली फ्लोट कर रहा है, तो आप लेट रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो सारी ही मूवमेंट में आपको गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से एकदम सडन जर्क आता है, सडन
वर्टाइगो आता है, एंड दैट इज ऑल ऑफ अ सडन, जिसकी वजह से क्या है, बहुत ही कॉमन है फॉल। हाँ जी, अगर आपको इतना तेज वर्टाइगो आ रहा है, आप गिर जा रहे हैं, तो यू शुड बी कॉन्शियस एंड आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, सो दैट डॉक्टर कैन एग्जामिन इट। हाँ जी, सो दैट आप फर्दर जो भी है फॉल उसको आप प्रिवेंट कर सके। अदरवाइज क्या होता है, गिरने से आपको और इंजरीज होती है, तो बहुत ही दिक्कत होती है रिकवरी में भी। एंड इट इज़ वेरी कॉमन अबव 50 to 60 एज। एंड जो आपकी नेक की वजह से वर्टाइगो आ रहा है, दैट इज़ वेरी फ्रीक्वेंट अकरिंग इन द यंग पीपल हु आर वर्किंग, क्योंकि यंग पीपल ज़्यादा देर बैठते हैं, उसकी वजह से आ रहा है। सो एक ये भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थर्ड वन इज़, कई बार क्या होता है कि आपने वेस्टिबुलर एक्सरसाइजेस भी कर ली, नेक एक्सरसाइजेस भी कर ली, देन स्टिल द वर्टाइगो इज देयर, सो यू नीड टू शो टू द न्यूरोलॉजिस्ट। हाँ जी, आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, जिससे कि वो फर्दर सीटी स्कैन या MRI करा सके, सो दैट यू कैन गेट अ प्रॉपर चेकअप। उससे रूल आउट हो जाएगा, एंड दैट टू वेरी टाइमली, क्योंकि टाइमली रूल आउट होने से क्या है कि बहुत जल्दी उसको आप ठीक कर सकते हैं, एंड आप फर्दर इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले होते हैं उससे आप बच सकते हैं। ये तो थे मेन 3 कारण। इसके अलावा भी कई बार क्या होता है, जो वर्टाइगो है दैट कुड बी रिलेटेड टू योर आई साइड ऑल्सो। यस, अगर आई साइड में प्रॉब्लम है, अगर आई साइड भी वीक है, समटाइम्स बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इट इज़ देयर। इसीलिए डॉक्टर आपको कई बार रिकमेंड करते हैं कि आप अपना आई टेस्ट भी करवाएं। अगर आप अबव 30 हैं, अगर आई टेस्ट के लिए बोलते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो दैट एटलीस्ट यू विल बी रूलिंग आउट कि येस आई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो यू कैन गेट दैट टेस्ट ऑल्सो। उसके अलावा कई बार ईयर इन्फेक्शन होता है। हाँ जी, बहुत ही क्रॉनिक ईयर इन्फेक्शन, बहुत ही लॉन्ग टर्म ईयर इन्फेक्शन चल रहा है, जिसमें से क्या है, आपको कई बार थोड़ा सा हियरिंग में भी प्रॉब्लम होती है, टेनेटाइटिस होता है या लैब्रिंथाइटिस होता है। इस तरह का अगर कोई ईयर प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी वजह से भी आपका जो कैनाल है दैट इज़ गेटिंग अफेक्टेड। यस, सो देखा जाए तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बट जो बहुत ही कॉमन है, एज आई टोल्ड यू इन द अर्ली, 70 to 80% ये नेक के इश्यूज़ की वजह से होता है। रिमेनिंग 10 to 15% इट इज़ बिकॉज ऑफ योर वेस्टिबुलर कैनाल। यस, और बाकी जो भी है 5 to 7% ये आपका इट कुड बी बिकॉज ऑफ समथिंग डिफरेंस अकरिंग इन योर ब्रेन। यस, कोई भी डिस्टर्बेंस अगर ब्रेन में हो रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। सो ये था आप कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ आई विल बी टेलिंग यू आप क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। यस, अगर आपको वर्टाइगो आया, आपने रूल आउट कर लिया कि किस वजह से है, सो आधे से ज़्यादा तो आप सिम्टम से खुद ही पता लगा सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंड विद दैट यू कैन डू फ्यू एक्सरसाइजेस। यस, अगर ये नेक की वजह से है या फिर वेस्टिबुलर कैनाल की वजह से है, सो टोटली इट इज़ क्यूरेबल, पूरी तरह से ये ठीक हो जाएगा अगर आप अपनी मसल स्ट्रेंथ को डेवलप करेंगे, प्लस अगर आपने अपने कैनाल रीपोजिशनिंग की, जो क्रिस्टल्स अपनी जगह से बाहर आ गए। सो आई विल बी टेलिंग यू नाउ द ट्रीटमेंट, जो कि आप खुद कर सकते हैं। यस, नंबर 1 इज़ फॉर योर नेक। यस, मैं आपको सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज बताऊंगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है, आप सभी आराम से इस एक्सरसाइज को खुद से कर सकते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, होल्डिंग योर सिटिंग, सो उसकी वजह से क्या पोक्ड चिन हो रहा है, आपका चिन ऐसे हो रहा है, सो हमें इसको रिपोजिशन अपनी पोजीशन पे लाना है। तो सिंपली आप चिन टक करेंगे। अब बहुत बार क्या होता है, मसल वीकनेस है, सो ड्यू टू द वीकनेस आप चिन टक भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। सो इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी कैसे करना है। आप बेड पे या काउच पे सीधा लेटेंगे विद अ थिन पिलो। यस, आप थिन पिलो नेक के नीचे रखेंगे, बहुत ही ऊंचा नहीं, थिन पिलो, एंड सिंपली आप क्या करेंगे, चिन टक करेंगे, उसमें आप चिन को थ्रोट तक लाएंगे, एंड विद द हेड यू विल प्रेस डाउन द पिलो। यस, सो आपका जो चिन है इट इज गोइंग टू द नॉर्मल एंड न्यूट्रल पोजिशन। सो दिस 1 2 3 4 5 6 7,
इस तरीके से आप 5 to 7 सेकेंड्स इसको मेंटेन करेंगे चिन को, एंड यू विल बी डूइंग दिस 10 to 15 रिपीटेशंस. यस, सो इससे क्या है, आपका जो चिन है इट विल कम टू द नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन, जिसकी वजह से क्या है, जो भी आपको वर्टाइगो आ रहा है दैट विल बी रिलीव्ड. हाँ जी, आपको एकदम इंस्टेंट रिलीफ लगेगा अगर आप 10 to 15 रिपीटेशंस एट अ टाइम करेंगे इसको. फर्स्ट 2 to 3 टाइम्स क्या है, आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी होगा बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस. सो कीप ऑन डूइंग विद अ गैप, थोड़ा सा रिलैक्स करके कीप ऑन रिपीटिंग दिस चिंटक. सेकेंड वन इज, अब आप क्या आपने चिंटक तो कर लिया, उसके अलावा आपके जो साइड मसल्स होते हैं कई बार ये भी स्टिफ होता है, पेन होता है. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको नेक में पेन नहीं है सो चक्कर नहीं आ सकते हैं. कई बार क्या होता है, ये जो बेस ऑफ द हेड है, स्कल, दिस इज वेरी स्टिफ एंड यू फील लॉट्स ऑफ हैवीनेस एट दैट एरिया. सो आप इसके लिए तो चिंटक कर लिया, उसके साथ साथ जो भी आपकी स्केलेनी मसल होती है और ये ट्रेपेजियस मसल होती है, ये दो मसल को रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज गिविंग द करेक्ट पोस्चर टू योर नेक. यस, सो ये जो आपके स्टेबलाइजर मसल्स होते हैं इसको आपने रिलैक्स करना है. और वो आप कैसे रिलैक्स करेंगे, बाय डूइंग सिंपल स्ट्रेचिंग. यस, आप क्या करेंगे, वन हैंड बैक लेके जाएंगे जिस साइड आपको स्ट्रेचिंग करना है, एंड विद द अदर हैंड यू विल जस्ट स्ट्रेच योर नेक टू द ऑपोजिट साइड एंड मेक इट रिलैक्स. होल्ड इट फॉर 7 to 10 काउंट्स और फिर आपने उसको रिलैक्स कर देना है. इस तरीके से आप इसको 4 to 5 रिपीटेशंस करेंगे. सेम विद द ऑपोजिट साइड, लाइक दिस you will be just stretching it to the opposite side and maintaining it. So 4 to 5 repetitions आप ये स्केलिनी और ट्रेपेजियस मसल की स्ट्रेचिंग करेंगे. इससे क्या है, जो आपका वर्टाइगो है that will go, and this you have to do 4 to 5 days or a week. That depends on your symptoms. You can just continue this. Now second I will be telling you the canal repositioning. Yes, उसके लिए क्या है, जब आपको चक्कर आते हैं उसके साथ साथ क्या है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट आपकी आईज में होती है, एंड दैट इज कॉल्ड निस्टैग्मस. यस, सो व्हाट हैपेंस, आपको आसपास ऐसा लगेगा जैसे स्पिन कर रहा है या एनवायरमेंट इज गेटिंग डिसबैलेंस, इस तरीके से आपको लगता है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉल्स मैसेज कन्वेइंग टू योर ब्रेन, प्लस उसके साथ क्या है, जो आपकी आई गेज है दैट इज हैविंग इनवॉलेंट्री मूवमेंट. सो फॉर दैट you will be doing gaze stabilization exercise. Yes, अभी मैं आपको gaze stabilization exercise बताऊंगी, उसमें that is also very simple and you can do by your own. Yes, उसमें क्या है, आपने सीधा बैठना है simply and you will just keep a hand in front of your eye and you will follow your thumb. Yes, you will move your neck both the sides and just you will be following your thumb. Similarly to the other side. Yes, आप जहाँ तक मूव कर सकते हैं कंफर्टेबली, यू कैन जस्ट मूव इट बोथ द साइड्स. इस तरीके से आप इसको 4 to 5 रिपीटेशंस करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन, उसमें क्या है, आपकी नेक स्ट्रेट रहेगी एंड ओनली यू विल बी मूविंग योर आईज एंड यू विल बी फॉलोइंग योर थंब. यस, सो विदाउट द नेक मूवमेंट जस्ट फॉलो योर थंब. दिस विल इम्प्रूव योर गेज स्टेबलाइजेशन, जो कि वर्टाइगो के साथ बहुत अफेक्ट हो जाता है. एंड सिंपली यू कैन जस्ट प्रैक्टिस इट 7 days to 15 days. So you will be get relief of this. Like this, you will be just doing 7 to 10 repetition both. Now इसके अलावा क्या है, आप एप्लेस मैनूवर भी करेंगे. एंड अगेन फॉर द एप्लेस मैनूवर आई विल सजेस्ट यू टू कीप अ सुपरविजन. हाँ जी, कोई आपके साथ होना चाहिए, बिकॉज जब आप वो मैनूवर करेंगे उसके दौरान आपको बहुत चक्कर आते हैं. सो काफ़ी ज़्यादा आपको डर भी, फोबिया भी हो जाता है लेटने से, और कई बार आप बहुत घबराते हैं कि राइट साइड लेटने से आपको चक्कर आ रहे हैं, तो यू डोंट. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर बंदना. आज मैं आपको एप्लेस मैनूवर बताऊंगी जो कि बहुत सिंपल है, बट हाँ आप किसी की सुपरविजन भी करेंगे, कोई एजेंट आपके पास, बिकॉज इसमें चक्कर आते हैं जो कि कई बार आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं. सो उसके लिए आपको एक पिलो चाहिए होगा, जो भी आप ऐसे पोजीशन करेंगे
जिससे कि ये आपके शोल्डर लेवल पे हो जब आप लेटेंगे। सो सिंपली स्टार्टिंग विद स्टेप 1। अगर आपको राइट साइड कैनाल में दिक्कत है, राइट साइड चक्कर आता हो, तो आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। सिंपली नेक को राइट साइड मूव करेंगे 45 डिग्रीज, पूरा 90 डिग्री नहीं मूव करना, ओनली 45 डिग्रीज, और आपको फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग रखने हैं और आप लेट जाएंगे। इस तरीके से आपने लेटना है। ड्यूरिंग परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज आपको चक्कर भी आएंगे, तो वो ज़्यादा नहीं है। आपको ये 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट मेंटेन करना है पोजीशन। बस जैसे ही चक्कर कम हो जाए, स्टॉप हो जाए, आपको टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एक मूव करना है, ऑपोजिट साइड। यस, अगेन यू विल मेंटेन दिस पोजीशन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, और जैसे ही चक्कर स्टॉप हो, आपको टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड पूरी बॉडी टर्न। इस तरीके से आपने ये पोजीशन मेंटेन करना है, और जैसे ही चक्कर स्टॉप हो जाए 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, उसके बाद आप नेक को विदाउट मूव किए आप पूछेंगे वेरी स्लोली आउट द नेक पोजीशन फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग। यस, and after 30 seconds you can sit in a neutral position like this. So this Appiah's maneuver you will be doing 3 repetitions at a time. Yes, आपने इस तरीके से 3 cycles परफॉर्म करनी है, जिससे कि जो आपके क्रिस्टल्स है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, वो रिपोजिशन हो जाए कैनाल। यस, अपनी जगह पे वो वापस जाए। इसके लिए आपको ये रिपीटेशंस करनी पड़ेंगी, और पूरे दिन में 4 से 5 बार आपको ये करना है एक्सरसाइज, जिससे कि ये पूरी तरह से ठीक हो सके। और इसको आप 1 वीक टू 15 डेज कर सकते हैं, जिससे कि अगर किसी मूवमेंट से क्रिस्टल्स वापस भी आते हैं तो आप उसको रिपोजिशन करेंगे। इसीलिए इतनी टाइम ड्यूरेशन तक इसको करना है। सो लाइक दिस यू विल बी डूइंग, प्लस जो भी आपको प्रिकॉशंस बताए गए हैं वो भी करना है, प्लस इसके साथ कुछ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस है वो भी करना है, जो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। सो लाइक दिस यू विल बी डूइंग। थैंक यू। और उस एक्सरसाइज में क्या है, आपको पहले रूल आउट करना पड़ेगा विच साइड इज अफेक्टेड। अगर आपको राइट साइड से लेटते टाइम या राइट साइड से उठते टाइम चक्कर आ रहे हैं, तो इट इज योर राइट साइड अफेक्टेड। अगर लेफ्ट से ही आपको चक्कर आ रहे हैं, सो डेफिनेटली लेफ्ट साइड इज अफेक्टेड। सो फर्स्ट यू विल मेक आउट विच साइड इज अफेक्टेड। या तो आपको पता है आपका कौन सा साइड अफेक्टेड है, या फिर अगर आपको दोनों साइड से ही चक्कर आ रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट यू आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, या फिर नियर बाय आपके जो भी फिजियोथेरेपी सेंटर है आप वहाँ भी जा सकते हैं। दे विल असिस्ट यू एंड दे विल गाइड यू, और इनफैक्ट दे विल मेक यू डू द एक्सरसाइज, तो उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। बिकॉज इसमें क्या है, जब भी वर्टाइगो आता है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है दैट कम्स डाउन। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आपको फोबिया डेवलप हो जाता है, क्योंकि कई बार इतनी ज़्यादा सिवियरिटी होती है कि आपको वर्टाइगो के साथ साथ वॉमिटिंग भी होती है। येस, एंड ड्यूरिंग परफॉर्मिंग द एप्लेस मैनूवर ऑल्सो समटाइम्स यू फील अ वेरी नॉजियाटिक। सो इसीलिए किसी के सुपरविजन में ही करेंगे। सो यू विल जस्ट डू द एप्लेस मैनूवर 3 times each cycle, and in a day 4 to 5 times you will perform that. Now I will tell you the precautions. Yes, अगर आप एप्लेस मैनूवर कर रहे हैं, आपकी सिवियरिटी ज़्यादा है, सो आपको कुछ प्रिकॉशंस भी रखने हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली द ट्रीटमेंट इज़ मच मोर बेटर। बिकॉज जब तक आप प्रिकॉशंस नहीं करेंगे, अगेन इट कैन कॉज। सो अगर आपका वेस्टिबुलर कैनाल अफेक्टेड है, सो सिंपली आपने 1 वीक तक जिस साइड आपको चक्कर आ रहे हैं उस तरफ नहीं लेटेंगे। सो उससे क्या है, एक तो आपको फोबिया भी नहीं होगा, एंड दूसरा आपके जो कैनाल जो आप रिपोजिशन कर रहे हैं विद दैट एक्सरसाइज, वो भी सही तरीके से होगा। दूसरी चीज़, अगर ज़्यादा सिवियरिटी है, सो यू कैन जस्ट सेट 45 डिग्रीज। मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करो आप लेटना, और अगर आप लेट भी रहे हो, ज़्यादा सिवियरिटी है, सो 45 डिग्रीज आप पिलो रख के तब लेटिए, तो आपको चक्कर नहीं आएगा एंड यू विल बी फीलिंग बेटर।
विथ दिस नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, बेंडिंग एक्टिविटीज़ अवॉइड करना है 2 वीक्स। यस, अगर आप बार बार फ्रीक्वेंट बेंडिंग करेंगे तो अगेन द क्रिस्टल्स कैन कम आउट विद द रिपोजिशन्ड एरिया। उससे क्या है, अगेन इट विल डिले द ट्रीटमेंट। सो यू विल बी जस्ट फॉलोइंग दीज प्रिकॉशंस। एक तो आगे नहीं झुकना है आपको, दूसरा आपने सेम साइड नहीं लेटना है जिस साइड से आपको चक्कर आ रहे हैं, तीसरा ट्राई टू सेट 45 डिग्रीज। उसमें क्या है, आपको सिम्टम्स नहीं आते हैं एंड दिस विल एलिवेट योर सिम्टम्स। सो लाइक दिस यू कैन डू। इसके अलावा क्या है, अगर ये क्रॉनिक हो जाता है तो इसमें आपके पूरी बॉडी में बैलेंस अफेक्ट होता है। यस, बैलेंस इज द स्टैंडिंग। हाँ जी, जो आप खड़े हैं या आप वॉक कर रहे हैं वो अफेक्ट हो जाता है। आपका स्वे पोस्चर होने लगता है। अगर आप खड़े हैं 30 सेकेंड से ज़्यादा तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप स्वे हो रहे हैं, लाइक यू आर मूविंग। सो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि देयर इज़ मोर सिवियरिटी अगर आपका बैलेंस अफेक्ट हो गया है, या चलते चलते भी अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपने फर्दर क्या है, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करनी है। बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस अगेन इट्स अ वेरी वास्ट, सो वो आप अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर से सीख सकते हैं, या फिर वी विल ट्राई टू कीप ऑल दिस एक्सरसाइजेस इन कमिंग वीक्स। सो उससे क्या है, आप खुद भी कर सकते हैं इफ इट इज़ अंडरस्टेबल टू यू। सो लाइक दिस यू कैन जस्ट मॉडिफाई योर लाइफ स्टाइल एंड यू कैन जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। इसके अलावा कई हद तक रिसर्चेस ये भी बोलती हैं जो आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। हाँ जी, अगर आपको बहुत ही कम वर्टाइगो है एंड यू डोंट नो द रीज़न क्यों आ रहा है वर्टाइगो, कई बार क्या होता है सिंपल वीकनेस की वजह से भी आ रहा है, तो देयर आर 2 प्रेशर पॉइंट्स। आप उस प्रेशर पॉइंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफस्टाइल में, लाइक 5 to 7 डेज ड्यूरिंग स्लीपिंग एट द नाइट। तो अगर आप उस प्रेशर पॉइंट्स पे भी वर्क करेंगे तो थोड़ा बहुत रिलीफ आपको उससे भी आ जाएगा। सो उसमें 2 पॉइंट है। द फर्स्ट वन इज द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर, जो आपका वेब स्पेस है हियर। सो दिस यू कैन जस्ट press it 40 to 50 repetitions, you can just press it here। इससे प्रेस करने से क्या है, आपका जो प्रेशर पॉइंट है वर्टाइगो का, थोड़ा सा उसमें भी रिलीफ आएगा। इफ़ यू कांट प्रेस, सो आप मेथी सीड यहाँ पे लगा के यू कैन जस्ट टेप इट आउट विद अ सर्जिकल टेप, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू बिकॉज दैट इज हैविंग एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, सो दैट विल हेल्प यू। एंड मेक श्योर जो आप टेपिंग कर रहे हो उससे थोड़ा सा प्रेशर इस प्रेशर पॉइंट पे लगे। नेक्स्ट इज द थंब का जो नेल बड है, नेल बेड है वहाँ पे, दिस एरिया हियर ऑल्सो यू कैन जस्ट प्लेस अ मेथी सीड एंड जस्ट टेप इट आउट। सो दिस टू ऑल्सो विल हेल्प यू। बट इसके साथ साथ क्या है, आप अपने खान पान पे भी ध्यान देंगे एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर आयंस, योर मिनरल्स, बिकॉज एनी हाउ it is also very important with all these things you need to modify your diet also. So please do include micronutrients in your diet so that it can fulfill your deficiencies. कई बार कुछ deficiencies की वजह से भी चक्कर आते हैं, कई बार B12 की कमी से भी आपके जो न्यूरॉन फायरिंग है वो भी थोड़ी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार आपको क्रैम्प्स और चक्कर ये भी कॉमन है। So I will suggest you to take care of your this diet and health also. So with this we'll just finish the session. Just take care, be healthy. Thank you. Namaste.